हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न 6 से 15 तक देखेंगे, जो सभी राज्यों के सभी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको समय पर हर अपडेट मिलती रहे। तो प्रश्न नंबर 6 है कि जिन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। सीधा है प्रश्न। जिन पियाजे बोल रहा है कि जिन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ तो होता है, यदि भी कोई वस्तु दिखाई नहीं भी दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। तो कौन सी है? 1 संवेदीग्राम अवस्था, 2 प्राक सक्रिय अवस्था, 3 औपचारिक सक्रिय अवस्था, 4 मूर्त प्रयोगों का काल। इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संवेदीग्राम अवस्था। इस अवस्था में बालक अनभिज्ञ होता है और वह उसी अवस्था में उसके मस्तिष्क में वह प्रतिबिंब बनता रहता है। तो दोस्तों इसका एक उत्तर हो जाएगा संवेदीग्राम अवस्था। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है 1 बालक, 2 शिक्षक, 3 शिक्षण विधि, 4 पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बालक होता है। प्रश्न नंबर 8, है एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। 1 अभिरुचि, 2 अभिधारणा, 3 अभिवृत्ति, 4 अभिप्रेरणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरणा। सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 9, है शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है 1 प्रधानाचार्य, 2 समुदाय, 3 स्वयं शिक्षक, 4 विद्यार्थी। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्वयं शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। प्रश्न नंबर 10, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन जिनका है। प्रश्न नंबर है मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन जिनका है। 1 टेउयर्स, 2 गहने, 3 स्टेउयर, 4 मैकग्रो। प्रश्न का पहला है टेउयर्स, 2 है गहने, 3 स्टेउयर्स, 4 है मैकग्रो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गहने। प्रश्न नंबर 11, है किस अवस्था में बालक में परामर्श
शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? 1. बाल्यावस्था, 2. किशोरावस्था, 3. उत्तर बाल्यावस्था, 4. पूर्व बाल्यावस्था। बालक में परामर्श शिक्षण की अत्यंत सक्रिय होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, किशोरावस्था में होता है सक्रिय। प्रश्न नंबर 12, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं? अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं 1. आशुबेल, 2. पियाजे, 3. हल, 4. स्किनर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है स्किनर। सही उत्तर होगा 4. स्किनर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? 1. नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना, 2. अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, 3. ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, 4 है ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर है 14, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? 1. औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, 2. अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, 3. वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, 4. प्रमाणिक सिद्धांत। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? 1. सीखने की उत्सुकता, 2. ज्ञान की संरचना, 3. क्रमशीलता का अभाव, 4. पुष्टिकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रमशीलता का अभाव। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। इसी तरह आपको हर वीडियो आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।